students, I hope you are fine and enjoying good health. आज here Professor Slanley. The topic of our discussion is digestion in stomach in chapter 12. According to ALP Smart Syllabus, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन इन स्टमक के स्टमक के अंदर जो है डाइजेशन वो किस तरीके से होती है उसको हम डिटेल से डिफरेंट डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे और हर एक बात को पैरामीटर को डिटेल से डिस्कस करके बताएंगे। सबसे पहले तो इसकी शक्ल जो आपके स्टमक की शक्ल शेप होती है जे शेप्ड, हम देख रहे हैं कि ये जे शेप्ड है और ये जो स्टमक डायग्राम है ये डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे, डायाफ्राम के ऊपर आपको पता है चेस्ट कैविटी स्टार्ट हो जाती है, उसमें आपके लंग्स होते हैं। डायाफ्राम के बिलो जो है आपके ये स्ट्रक्चर जो है स्टमक पाई जाती है। अब इसके अंदर ये ईसोफेगस है, ऊपर ईसोफेगस है और स्टमक है। ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान, यानी ये ईसोफेगस और ये स्टमक नीचे वाला स्टमक पोर्शन है, इसके दरमियान में एक सुराख पाया जाता है जहां से खाना स्टमक के अंदर इंटर होता है। उस सुराख को हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। नियर कार्डिक स्फिंक्टर इसलिए कहते हैं इसके पास हार्ट भी होता है। तो ईसोफेगस जहाँ से खाना, फूड की नाली है, खुराक की नाली जहाँ से खाना आ रहा है, और स्टमक है आपका, स्टमक के और ईसोफेगस के दरमियान में जो सुराख है, जो होल है, उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। व्हेन स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फूड जो है स्टमक से अंदर इंटर होती है। और इस तरीके से जब पेरिस्टालिसिस कहते हैं कि जो वेव, ये मसल जो हमारे कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं और इसके नतीजे में जो खुराक अंदर मूव करती है, इस मूवमेंट को हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। और ईसोफिगस तक हम कहते हैं कि खाना जो है अंदर मूवमेंट के जरिए मस्कुलर मूवमेंट होती है और खाना ईसोफेगस तक रीच करता है और ईसोफेगस से आगे जो है कार्डिक स्फिंक्टर के जरिए, इधर कार्डिक स्फिंक्टर होता है इस जगह पर सुराख, जहाँ से खाना जो है स्टमक के अंदर इंटर होता है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के साथ। इस स्टमक की ये जो लेयर्स हैं, मैंने इसको अच्छे तरीके से आपके लिए एडअप किया है इस डायग्राम को, ताकि आपको पता चल जाए। एक तो इसकी अगर इस स्टमक की हम बात करें तो इस छोटी सी एक लाइन को, जो इसकी बाउंड्री नज़र आती है, इस बाउंड्री को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकली तौर पर देखें तो हमें ये जो है नज़र आएंगी। सबसे बैरूनी तह जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू और सिरोजा भी कहेंगे, कि बाहर वाली आउटर मोस्ट है, ये जो सिरोजा आपको दिखाई गई है, ये डायग्राम में आपको जो है लाइट ब्राउन से कलर में शो हो रही है, ये सिरोजा है, इसको आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं और इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। आउटर लेयर ऑफ द स्टमक होती है, इसके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इससे आगे अगर मूव करें तो वो मस्कुलर लेयर आ जाती है, उसमें स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं और मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल, इसमें जो है सर्कुलर मसल्स होते हैं। अब सिरोजा से ऊपर जो है मस्कुलर लेयर है और मस्कुलर लेयर में लॉन्गिट्यूडनल और मसल, सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं। ये मसल जो है वो स्मूथ मसल्स की टाइप है और ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। दूसरा, स्टमक की जो वॉल हैं, एक तो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती हैं। गैस्ट्रिक जूस जो है वो मिक्योजा लेयर के अंदर प्रोड्यूस होता है। जो इनर लेयर है जिसको हम मिकोजा कहते हैं, मिकोजा है, उसके बाद वाली को सब मिकोजा कहते हैं। जो पर्पल लेयर इसमें आपको शो हो रही है, पर्पल लेयर आपकी ये जो मिकोजा मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर के बाद सब मिकोजा है। सब मिकोजा में आपके ब्लड सेल्स भी होते हैं, ब्लड वेसल्स भी होती हैं। और मिकोजा जो लेयर है इसमें गैस्ट्रिक आपके जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस पैदा करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब जो मस्कुलर लेयर है इसकी, स्टमक की मस्कुलर लेयर हेल्प करती है खाने को डाइजेस्ट करने में। कैसे? आपकी जो फूड आती है ईसोफेगस से स्टमक के अंदर, उसमें गैस्ट्रिक जूस को मिक्स किया जाता है। अब इसको मिक्स करने के लिए जो है स्टमक की वॉल्व जो है वो काम करती हैं और वॉल में जो मसल्स हैं वो हेल्प आउट करते हैं खाने को मिक्स आउट करने में। अच्छा जी, स्टमक और आपका गैस्ट्रिक जूस जब दोनों मिलते हैं तो स्टमक में आपकी फूड और गैस्ट्रिक जूस, फूड और गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है? इसकी जो म्यूकोजा लेयर है, म्यूकोजा लेयर के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और म्यूकोजा लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो आपका
गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। गैस्ट्रिक जूस आपका फूड के साथ मिक्स होगा और एक सेमी सॉलिड मास बनेगा जिसको हम कायम कहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कायम क्या चीज़ है? वो सेमी सॉलिड मास जिसमें गैस्ट्रिक जूस आपकी फूड में और आपका फूड शामिल है और गैस्ट्रिक जूस शामिल है। वो जो सेमी सॉलिड मास है उसको हम जो है कायम का नाम देते हैं। और अब मैं इस डायग्राम को जो है आपके लिए और जो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको, इस लेयर को दिखा रहा हूँ कि ये जो सिरोजा है इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मस्कुलरिस है इसमें आपके मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल। सब म्यूकोजा है इसमें आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें ब्लड सप्लाई किया जाता है, ब्लड सेल्स होंगे ब्लड वेसल्स में। म्यूकोजा के अंदर जो है वो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे और जो कि गैस्ट्रिक जूस बनाएंगे। गैस्ट्रिक जूस जब आपकी फूड होगी आपकी स्टमक के अंदर, इस पॉइंट को अंदर को ल्यूमन कहते हैं, तो ल्यूमन के अंदर जो है फूड आएगी और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो के म्यूकोजा की लेयर के अंदर होंगे, वो गैस्ट्रिक जूस बनाएंगे और गैस्ट्रिक जूस और आपकी फूड मिलके जो सेमी सॉलिड मास बनाएगी उस सेमी सॉलिड मास को हम कायम कहेंगे। इस बात को हमने डिटेल से बात किया। अब जो आपकी सब मिकोजा और मिकोजा जो लेयर है, मिकोजा जो लेयर है उस वो इनर मोस्ट लेयर है और सब मिकोजा मैंने आपको बता दिया कि इसमें ब्लड वेसल्स आपकी पाई जाती हैं सब मिकोजा लेयर में। और मिकोजा जो है इनर मोस्ट लेयर है और इनर मोस्ट लेयर इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या है कि उसमें गैस्ट्रिक जूस बनाना है। और उस गैस्ट्रिक जूस की क्या कंपोजिशन होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम आगे पढ़ते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो आपके स्टमक के अंदर ओपन होते हैं और जो मिकोजा लेयर के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। मैंने इसको डायग्राम को डिटेल से बनाया कि ये जो मिकोजा लेयर है इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम है कि उन्होंने गैस्ट्रिक जूस बनाना है जी। अब ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, एक तो इसमें मिकोजा लेयर के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अब मिकोजा लेयर को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को बताने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बताना चाहता हूँ। ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये वाली जो सारी अंदर वाली लेयर है ये मिकोजा लेयर है। मिकोजा लेयर में आपको दिखाऊं कहाँ से मिकोजा लेयर है, आपको डिटेल से इस बात को एक दफ़ा मैं कंसेप्ट जो है क्लियर कर दूंगा इसी लेक्चर में। इंशाल्लाह आपको जो है बिल्कुल पता चल जाएगा कि जो ये मिकोजा लेयर मैंने आपको बताई, मिकोजा लेयर जो है इनर मोस्ट लेयर है, इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। अब इस मिकोजा लेयर की डायग्राम को हम, ये मिकोजा लेयर है, मिकोजा लेयर से में कुछ जो है वो ये सुराख होते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स इनको हम कहते हैं। इसके जरिए से मिकोजा लेयर के अंदर जो है आपके ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। अब इसके अंदर म्यूकस सेल भी होते हैं, ये रेड से कलर के जो सेल दिखाए हैं आपको ये म्यूकस सेल हैं। ये आपके चीफ सेल हैं, प्राइटल सेल्स हैं। चीफ सेल्स को आपके मेरे ख्याल में जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं और प्राइटल सेल्स को आपके जो है आपके कह सकते हैं, बैक पर चले जाते हैं कि चीफ सेल्स को जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं और पेराइटल सेल को ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं आपके। इसको मैं दिखा देता हूँ, पेराइटल सेल को एक्सोंटिक सेल्स और चीफ सेल्स को जाइमोजन सेल्स भी आपके कहते हैं। अब देखें ये मैंने बता दिया, फिर आपको एक दफ़ा बताते जाता हूँ कि ये मिकोजा जो है लेयर है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर ये सारा म्यूकस सेल, चीफ सेल और पेराइटल सेल्स मौजूद हैं। ये आपको जो इधर नज़र आ रहे हैं येलो कलर के, यस येलो कलर के आपके जो हैं ये देखें पेराइटल सेल्स हैं, पेराइटल सेल्स। और जो आपके इसमें पिंक से कलर के हैं वो आपके चीफ सेल्स हैं जिनको हम जाइमोजन सेल कहते हैं। अब देखो कि इसके ऊपर चीफ सेल किस चीज़ को बना रहे हैं, चीफ सेल्स बना रहे हैं आपके पेप्सिनोजन को जी, एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है जिसको हम पेप्सिनोजन कहते हैं। और पेराइटल सेल्स आपके क्या बना रहे हैं, पेराइटल सेल्स या जिनको हम जो है पेराइटल सेल्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए इसमें से एच और सी एल, HCl निकल रहा है, HCl। आपके चीफ सेल जो हैं वो पेप्सिनोजन को बनाएंगे और पेराइटल सेल्स आपके जो हैं वो HCl को बनाएंगे। HCl की मौजूदगी में एसिडिक pH में पेप्सिनोजन जो है अपनी इनएक्टिव फॉर्म में वो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आपके लिए इसमें लेयर्स को मैंने बताया कि म्यूकस सेल जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, वो एक जो स्टिकी सा मटेरियल होता है। देन पेराइटल सेल्स आ जाते हैं, पेराइटल सेल्स जिसको हम ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, वो मैंने आपको इस डायग्राम के अंदर डिटेल से बताया कि जो पेराइटल सेल्स हैं
डिटेल से दिखाया कि पाराइटल सेल्स, आपको ये येलो कलर के जो सेल्स हैं इनको हम पाराइटल सेल्स कहते हैं, और ये पिंक कलर के सेल्स हैं इनको हम चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स कहते हैं। और जो देन ये वाली इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया, और फिर मैंने आपको ये बात बताई कि जो चीफ सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेप्सिनोजन, और पाराइटल सेल्स आपके HCl प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस डायग्राम को मैंने बताया, और इसकी जो स्टमक की लेयर्स मैंने आपको बता दी कि ये सारी लेयर ये म्यूकोजा के अंदर मौजूद होती है, जो कि इनर वॉल ऑफ द स्टमक हो जाती है, उसके अंदर ये वाले गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और ये मौजूद होती हैं। अब ये जो सब है, मैं पाराइटल सेल्स है जो क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या फंक्शन है, शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि कौन से सेल जो हैं वो HCl प्रोड्यूस करते हैं और उनका क्या फंक्शन है, इसको पूछा जा सकता है। जी, एक तो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा कि जो आपके पाराइटल सेल हैं जिनको हम एक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, ये वाले प्रोड्यूस करते हैं सेल आपके HCl। अब HCl का फंक्शन क्या है, एक तो आपकी फूड को सॉफ्ट करना, दूसरा एडजस्ट करना स्टमक की pH को, जो कि 2 से 3 तक एक्ट करे। इसकी वजह क्या होगी मैं आपको एंड पर बताऊंगा कि जो एसिडिक pH होती है उसकी रीजन क्या होती है, कि एसिडिक pH वो इसलिए की जाती है कि ताकि आपके जो स्टमक है उसको एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। आपके एसिडिक pH इसलिए की जाती है ताकि आगे वो पेप्सिनोजन जो होता है वो एसिडिक कंडीशन में काम करता है, और पेप्सिनोजन अपनी इनएक्टिवेट फॉर्म से एक्टिव फॉर्म जो उसकी पेप्सिन है उसमें कन्वर्ट हो सके। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए जो कि एसिडिक मीडियम चाहिए, इस वजह से HCl प्रोड्यूस होता है। और HCl कौन से सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल जो है HCl को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और HCl का फंक्शन खुद का क्या है मैंने बताया, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तो फूड को सॉफ्ट करना, दूसरा आपके जो है pH को एडजस्ट करना और एसिडिक pH में रखना, ताकि आपकी वो जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो सके। दूसरा आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जरासीम होते हैं, हम फूड के अंदर अगर आ जाए तो उसको HCl जो है वो किल आउट कर देता है। जाइमोजन सेल या चीफ सेल वो क्या करेंगे, वो पेप्सिनोजन को सिक्रीट करेंगे एसिडिक मौजूदगी में। ये जो आपके पैराइटल सेल्स हैं ये HCl सिक्रीट करेंगे, इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदला जाएगा एसिडिक कंडीशन में। इसको हम देखेंगे कैसे ये चेंज आउट होता है। ये मैंने आपको डायग्राम को डिटेल से अच्छे तरीके से समझा दिया कि पैराइटल सेल जो है वो HCl प्रोड्यूस करेंगे, HCl की मौजूदगी में पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है ये पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। ये बात मेरी नोट कर लें कि प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट ही स्टमक से होती है, स्टार्ट होती है स्टमक के, जबकि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। माउथ में स्लाइवा मौजूद होता है, स्लाइवा के अंदर एंजाइम होते हैं स्लाइवरी माइलेज, वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, हमें पता है कि हमारी फूड के अंदर न्यूट्रिशन के अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं उसमें, उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर फैट है। कार्बोहाइड्रेट जो है आपके माउथ से ही, उसकी ओरल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो है एक बात इंपॉर्टेंट जो कि आपके MCAT में पूछी जा सकती है, ये बात कि आपकी जो है प्रोटीन की डाइजेशन वो आपके स्टमक से स्टार्ट होती है, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, और ये इसकी एक्टिव फॉर्म जो है वो पेप्सिन है, जबकि इसकी इनएक्टिवेट फॉर्म पेप्सिन है। चीफ सेल पेप्सिनोजन को बना रहे हैं और HCl को कौन बना रहा है, पैराइटल सेल बना रहे हैं, और HCl की मौजूदगी में पेप्सिनोजन जो है आपका एक्टिवेट फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है, और एक दफ़ा पेप्सिन बन गया तो फिर वो प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाएगा। देन मैंने आपको ये बात बता रहा हूँ इसके बाद कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, इसके बाद कंटिन्यू टॉपिक है, इसमें पेप्सिन है। मैंने फिर वो बात बता दी कि पेप्सिन जो है आपका एक एंजाइम है, और इसकी जो इनएक्टिवेट फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है, इस इनएक्टिव फॉर्म को हम पेप्सिनोजन कहते हैं। पेप्सिनोजन जो है एक्टिवेट होता है पेप्सिन में, किसकी मौजूदगी में, HCl एसिडिक मीडियम में जब उसको एक्सपोज किया जाता है, एसिडिक मीडियम में जब उसको रखा जाता है, तो पेप्सिनोजन जो कि अब उसकी एक डेड फॉर्म है, एक इनएक्टिवेट फॉर्म है जिसमें वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो कन्वर्ट होगा पेप्सिन में जब उसको तेजाबियत या एसिडिक मीडियम या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया जाएगा। पेप्सिन मैंने बताया प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और उसको प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करके उसको किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन में और पेप्टाइड में। पेप्टोन जो है वो शॉर्ट चेन्स हैं, पेप्टाइड्स जो हैं वो हमारे पास कुछ अमीनो एसिड्स मिलके ये पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स जो हैं वो बनाते हैं।
चेन में होंगे तो उसको पेप्टोन्स कह देंगे, कुछ अमाइनो एसिड्स होंगे तो उसको हम पेप्टाइड्स कह देंगे। इस तरीके से जब आपकी स्टमक फूड जो है, स्टमक की फूड जिसे हम कहते हैं एसिडिक काइम जो है, वो एक तो आपका आ गया इंटर इनटू इंटेस्टाइन बाय द पासिंग इनटू स्फिंक्टर का पाइलोरिक स्फिंक्टर। जी, पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए से जो आपकी एसिडिक फूड है वो आपकी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर आउट होती है। ये तो यहाँ तक तो हमने ये बात को देख लिया। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर किस जगह पर होता है, इस जगह पर ये बात बताई गई है कि स्टमक के अंदर दो रास्ते होते हैं। एक तो जहाँ से खाना इंटर होता है, इसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं, और खाना जो है आपका HCl वाला होगा, एसिडिक खाना होगा, एसिडिक काइम होगी, सेमी सॉलिड फूड होगी, उसको मजीद डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा। और जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा जो कि आपका इंटेस्टाइन के पास मौजूद होगा, एंड वाला स्टमक का जो पॉइंट है जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहेंगे, उसके जरिए से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होगा। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो है वो फिनिश आउट होता है। आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कि डिटेल से बताया जाएगा, डिफरेंट डायग्राम से बताया जाएगा। इसके साथ ही अपने प्रोफेसर अरसलान अली को इजाज़त दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। इसके साथ अपने चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में जो है अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।